क्या आपने कभी सोचा है कि दिन के 24 घंटों में ऐसा कौन सा समय होता है जब आपकी प्रार्थना सबसे गहराई से सुनी जाती है? ऐसा कौन सा क्षण होता है जब मन की आवाज सबसे स्पष्ट होकर ईश्वर तक पहुंचती है? जब इस चराचर जगत का कोलाहल शांत हो जाता है और आत्मा की आवाज सबसे तीव्र होती है। हमारे ऋषियों मुनियों ने चेतना के जिस द्वार को खोजा उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। आज हम आपको ले चल रहे हैं कैलाश की उस पावन चोटी पर, जहां स्वयं माता पार्वती के कौतूहल को शांत करने के लिए देवादिदेव महादेव ने इस परम रहस्य को उजागर किया था। आइए इस दिव्य स्वाद की यात्रा में डूब जाएं। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं भगवान शिव की कृपा सदा आप पर बनी रहे, तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही कमेंट में लिखे हर हर महादेव। माता पार्वती ने पूछा, हे प्राणनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो सर्वज्ञ हैं, कृपा कर मेरी एक शंका का समाधान करें। संसार में मनुष्य दिन रात आपकी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परंतु दिन के 24 घंटों में ऐसा कौन सा विशेष समय है जब आपकी करुणा सबसे सहजता से बहती है? वे कौन सा क्षण है जब भक्त के मन की आवाज सबसे स्पष्ट होकर आप तक पहुंचती है? भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, हे कल्याणी, तुमने संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए बहुत ही गुड प्रश्न पूछा है। सुनो प्रिय, सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पूर्व का जो समय होता है उसे हमारे तत्व ज्ञानियों ने ब्रह्म मुहूर्त कहा है। ये केवल समय की एक गणना नहीं है, बल्कि ये भौतिक जगत से परे चेतना का एक खुला हुआ द्वार है। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, इस समय में ऐसी क्या विशेषता है कि ये इतना दिव्य हो जाता है? भगवान शिव बोले, पार्वती, जब पूरी सृष्टि गहरी नींद में सोई होती है, संसार का मानसिक कोलाहल थमा होता है, तब प्रकृति जाग रही होती है। उस समय वातावरण में एक अत्यंत सूक्ष्म और पवित्र शक्ति सक्रिय हो जाती है। दिन भर मनुष्य का मन इच्छाओं, भयों और चिंताओं के शोर से भरा रहता है, जिसे हमारी वास्तविक आवाज दब जाती है। परंतु ब्रह्म मुहूर्त में ये शोर लगभग समाप्त हो जाता है। उस समय मन एक शांत झील की तरह हो जाता है, और जब झील शांत होती है तभी उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक परंपराओं में कहा गया है कि यदि आप ईश्वर से कुछ कहना चाहते हैं, यदि आप अपनी प्रार्थना को सच्चे हृदय से व्यक्त करना चाहते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त से श्रेष्ठ समय कोई नहीं है। और इसीलिए इस समय की गई प्रार्थना सीधे मुझ तक पहुंचती है। माता पार्वती ने पूछा, हे महादेव, तो क्या इस समय मनुष्य जो भी भौतिक वस्तुएं या इच्छाएं मांगे वे सब पूरी हो जाती हैं? भगवान शिव बोले, हे उमा, संसार के लोग अक्सर यही भूल करते हैं। वे केवल अपनी सांसारिक वस्तुओं की सूची लेकर बैठ जाते हैं। सत्य तो ये है कि जब मनुष्य इस शांत वेला में बैठता है तो उसका मन शुद्ध होने लगता है, और शुद्ध मन से कभी अशुद्ध इच्छाएं नहीं जन्मती। उस समय भक्त की इच्छा मेरी ही इच्छा के साथ एकाकार हो जाती है, और जब इच्छा शुद्ध होती है तब वे केवल उसकी इच्छा नहीं रहती, वो ईश्वर की इच्छा के साथ जुड़ जाती है। माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, इस दिव्य समय का लाभ उठाने की सरल विधि क्या है? क्या इसके लिए किसी बहुत कठिन साधना या गुप्त मंत्र की आवश्यकता है? भगवान शिव बोले, नहीं पार्वती, इसके लिए किसी जटिल विधि की आवश्यकता नहीं है। जितना लोग समझते हैं, केवल पूर्ण समर्पण चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले अपने मन को स्थिर कीजिए।
जो कोई भी इस समय का लाभ उठाना चाहते हैं उसे केवल 20 मिनट की यह संक्षिप्त साधना करनी चाहिए। पहली बात, स्थिरता। पहले 3 मिनट ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और आंखें बंद कर ले। अब अगले कुछ क्षणों तक केवल अपनी श्वास को महसूस करें। श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। बस इसे देखें। इसे नियंत्रित करने का प्रयास ना करें, केवल साक्षी बने। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि मन के भीतर चल रही भागदौड़ कम होने लगेगी। विचार अभी भी आएंगे लेकिन उनकी गति धीमी हो जाएगी। यही वह क्षण है जहां से वास्तविक साधना आरंभ होती है। दूसरी बात, अगले 8 मिनट जब मन शांत हो जाए तब अपने हृदय में उस एक इच्छा को महसूस करें जो वास्तव में आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान रहे केवल वही इच्छा जो आपके जीवन को सार्थक बनाए, जो आपके और दूसरों के कल्याण से जुड़ी हो। फिर मन ही मन मुझसे बात कीजिए, किसी रटे हुए मंत्र की तरह नहीं, बल्कि वैसे जैसे एक छोटा बालक अपने माता पिता से निष्कपट होकर पूरी सच्चाई के साथ बिना किसी दिखावे के बात करता है। अपने बेह बताइए, अपनी आशाएं बताइए, अपनी कमजोरियां बताइए। तीसरी बात, समर्पण। अंतिम 6 मिनट और फिर अपनी इच्छा को, अपनी उस प्रार्थना को मेरे चरणों में समर्पित कर दीजिए और पूरी तरह निश्चित हो जाइए। माता पार्वती ने पूछा, परंतु स्वामी, मैंने देखा है कि कई बार मनुष्य प्रार्थना तो करता है पर उसके भीतर एक संदेह होता है कि उसकी पुकार सुनी जाएगी या नहीं। वे मांगते तो हैं लेकिन भीतर से संदेह करते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं। भगवान शिव बोले, सत्य कहा देवी। याद रखिए, संदेह ही वे दीवार है जो भक्त की प्रार्थना और मेरी कृपा की पूर्ति के बीच खड़ी हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि उस समय मन में विश्वास उत्पन्न करना अपेक्षाकृत आसान होता है, क्योंकि उस समय मन बाहरी शोर से मुक्त होता है। जब आप उन 20 मिनटों में अपनी इच्छा को मेरे सामने रख दे, तब उसे बार बार पकड़कर मत बैठिए, उसे छोड़ दीजिए। ठीक वैसे ही जैसे किसान बीज बोने के बाद हर घंटे मिट्टी खोदकर ये नहीं देखता कि बीज अंकुरित हुआ है या नहीं। वह विश्वास करता है, प्रतीक्षा करता है और अपना कार्य करता रहता है। उसी प्रकार प्रार्थना के बाद विश्वास आवश्यक है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य को लगता है कि उसकी प्रार्थना सुनी नहीं गई, लेकिन बाद में जब वह पीछे मुड़कर देखता है तब समझ आता है कि ईश्वर ने उसकी बात सुनी थी, बस उसका उत्तर उसकी अपेक्षा से अलग था। कभी कभी जो वह मांग रहा था उसे कहीं बेहतर उसके लिए तैयार किया जा रहा होता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त की साधना केवल मांगने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि स्वयं को ईश्वर की योजना के प्रति समर्पित करने की प्रक्रिया भी है। माता पार्वती ने पूछा, हे विश्वनाथ, यदि कोई मनुष्य नियमित रूप से इन 20 मिनटों की साधना को करता है तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है? भगवान शिव बोले, हे देवी, जो कोई व्यक्ति लगातार कुछ दिनों तक, विशेषकर 22 दिनों तक बिना किसी बहाने के इस 20 मिनट का अभ्यास जारी रखता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन और रूपांतरण शुरू हो जाता है। उसकी बेचैनी कम होने लगती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ने लगती है और सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसे अपने जीवन की दिशा अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती है। क्योंकि मैं अक्सर शब्दों में उत्तर नहीं देता, मैं संकेतों में उत्तर देता हूँ, परिस्थितियों में उत्तर देता हूँ और कभी कभी भक्त के मन अंतर्मन की आवाज के माध्यम से उत्तर देता हूँ। धीरे धीरे उसे ये अनुभव होने लगेगा कि ब्रह्म मुहूर्त केवल दिन का एक समय नहीं, बल्कि ये
उसके और मेरे बच्चे बीच बनने वाला एक जीवित पुल है। संसार में अधिकांश लोग पूरे दिन बाहर की दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं। कोई अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहता है, कोई अपने संबंधों को, कोई अपने व्यवसाय को और कोई अपने भाग्य को। लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि बाहरी परिवर्तन का वास्तविक स्रोत भीतर छिपा होता है। जब तक भीतर की स्थिति नहीं बदलती, तब तक बाहर की परिस्थितियां भी बार बार उसी रूप में लौट आती है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर मेरा स्मरण करता है तो सबसे पहले उसके विचार बदलने लगते हैं, और जब विचार बदलते हैं तो निर्णय बदलते हैं, जब निर्णय बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य भी स्वयं ही बदलने लगता है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं उसकी इच्छा पूरी करने से पहले उसे उस इच्छा के योग्य बनाना शुरू कर देता हूँ। एक छोटी सी बात पर ध्यान दीजिए। यदि किसी बच्चे के हाथ में बहुत मूल्यवान वस्तु दे दी जाए और वह उसे संभाल ना पाए तो वह वस्तु उसके लिए लाभ की बजाय हानि का कारण बन सकती है। उसी प्रकार मैं भी मनुष्यों को वही देता हूँ जिसे संभालने की क्षमता उसके भीतर विकसित हो चुकी हो। इसीलिए कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं में देरी दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में वह देरी नहीं होती बल्कि तैयारी होती है। ब्रह्म मुहूर्त के 20 मिनटों की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वे आपको भीतर से तैयार करते हैं, वे आपको मजबूत बनाते हैं, वे आपको धैर्य सिखाते हैं, वे आपको ये समझने की क्षमता देते हैं कि जीवन में जो कुछ हो रहा है वे केवल संयोग नहीं है, उसके पीछे कोई गहरी व्यवस्था कार्य कर रही है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि जब उन्होंने नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में बैठना शुरू किया तो उनके जीवन की समस्याएं जादू की तरह समाप्त नहीं हुई, लेकिन उन्हें समस्याओं को देखने का दृष्टिकोण बदल गया। पहले जहां वे हर कठिनाई को अभिशाप समझते थे, वही अब वे उसे एक सीख के रूप में देखने लगे। और यही परिवर्तन सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि जब दृष्टिकोण बदलता है तब वही परिस्थिति जो पहले दुख का कारण बनती थी विकास का साधन बन जाती है। आपने शायद गौर किया होगा कि जब मन अशांत होता है तब छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है, लेकिन जब मन शांत होता है तब बड़ी से बड़ी चुनौती भी संभाली जा सकती है। ब्रह्म मुहूर्त का वातावरण इसी शांति को जन्म देता है। उस समय प्रकृति की ऊर्जा आपके मन को स्थिर करने में सहायता करती है। यही कारण है कि ऋषि, योगी और साधक सदियों से इस समय को अपनी साधना के लिए चुनते आए हैं। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। केवल 20 मिनट बैठ जाना ही पर्याप्त नहीं है, उन 20 मिनटों में आपकी उपस्थिति पूर्ण होनी चाहिए। शरीर वहां हो और मन कहीं और भटक रहा हो तो लाभ सीमित रहेगा। इसीलिए जब आप बैठे तो पूरी जागरूकता के साथ बैठे। ऐसा अनुभव करें जैसे संसार में इस समय केवल आप और ईश्वर है। ना अतीत की चिंता, ना भविष्य का भय, केवल वर्तमान क्षण। जब ये अवस्था थोड़ी थोड़ी विकसित होने लगती है तब व्यक्ति के भीतर एक नया विश्वास जन्म लेता है। ये विश्वास किसी किताब से नहीं आता, किसी प्रवचन से नहीं आता, बल्कि अपने अनुभव से आता है। और अनुभव से जन्मा हुआ विश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ता। तब व्यक्ति को ये महसूस होने लगता है कि वह अकेला नहीं है, कोई अदृश्य शक्ति हर क्षण उसका मार्गदर्शन कर रही है। यही वे बिंदु हैं जहां प्रार्थना साधारण शब्दों से ऊपर उठ जाती है। तब प्रार्थना केवल मांग नहीं रहती बल्कि एक स्वाद बन जाती है। तब व्यक्ति मुझसे केवल ये नहीं कहता कि मुझे दे दो, बल्कि ये भी कहता है कि मुझे सही मार्ग दिखाओ, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दो, मुझे वह शक्ति दो जिसे वे अपने जीवन का उद्देश्य समझ सकूं।
और आश्चर्य की बात यह है कि जब व्यक्ति इस स्तर की प्रार्थना करने लगता है तब उसकी बहुत सी छोटी इच्छाएं अपने आप पूरी होने लगती हैं, क्योंकि अब उसका मन बिखरा हुआ नहीं रहता। उसकी ऊर्जा एक दिशा में बहने लगती है। जैसे सूर्य की किरणें सामान्य रूप से केवल प्रकाश देती हैं, लेकिन जब वही किरणें एक लेंस के माध्यम से एक बिंदु पर केंद्रित की जाती है तो अग्नि उत्पन्न कर देती है। उसी प्रकाश से केंद्रित मन में असाधारण शक्ति उत्पन्न हो जाती है। याद रखिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय कोई जादुई घड़ी नहीं है जो बिना प्रयास के सब कुछ बदल दे। ये वह समय है जो आपके प्रयासों को कई गुना प्रभावशाली बना देता है। ये वह समय है जब आपका मन, आपकी प्रार्थना और आपकी चेतना एक ही दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। यदि आप आज से ही इस अभ्यास को शुरू करें और अगले 22 दिनों तक बिना किसी बहाने के इसे जारी रखें, तो संभव है कि आप अपने भीतर ऐसे परिवर्तन अनुभव करें जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हो सकता है आपकी समस्याएं तुरंत समाप्त ना हो, लेकिन आपको उन्हें हल करने का रास्ता दिखने लगता है। हो सकता है परिस्थितियां तुरंत ना बदले, लेकिन उन्हें बदलने की शक्ति आपके भीतर जागने लगेगी। और यही किसी भी सच्ची आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य होता है, क्योंकि अतः मैं हर इच्छा पूरी करने का सबसे बड़ा तरीका ये नहीं अपनाता कि हर बार परिस्थितियों को बदल दूं। कई बार मैं भक्तों को इतना सक्षम बना देता हूँ कि वे स्वयं अपनी परिस्थितियों को बदल सके, और जब ये शक्ति जागती है तब व्यक्ति समझता है कि वास्तविक चमत्कार बाहर नहीं भीतर हुआ है। उस समय प्रार्थना केवल शब्द नहीं रहती, वे एक अनुभव बन जाती है। ज्ञान केवल अभ्यास नहीं रहता, वे जीवन का हिस्सा बन जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त केवल सुबह का समय नहीं रहता, बल्कि वे आपके जीवन में प्रकाश के प्रवेश का द्वार बन जाता है। तब आप महसूस करने लगते हैं कि ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वह हर श्वास में है, हर धड़कन में है और हर उस क्षण में है जब आप सच्चे मन से उसे पुकारते हैं। माता पार्वती ने कहा, हे प्राणेश्वर, आपकी ये वाणी अमृत के समान है, परंतु फिर भी संसार के अधिकांश लोग इस परम सुख और लाभ से वंचित क्यों रह जाते हैं? भगवान शिव बोले, प्रिय, कारण समय की कमी नहीं है, कारण प्राथमिकता की कमी है। जिस काम को हम वास्तव में महत्वपूर्ण मानते हैं उसके लिए हम समय निकाल ही लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति को हम अक्सर तब तक टालते रहते हैं जब तक जीवन कोई बड़ा झटका ना दे दे। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब हमें ईश्वर की याद कम आती है, लेकिन जब कठिनाइयां आती है तब हम मार्ग खोजने लगते हैं। ब्रह्म मुहूर्त हमें यही सिखाता है कि ईश्वर को केवल संकट के समय याद मत करो, उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। जिस प्रकार आप प्रतिदिन भोजन करते हैं, प्रतिदिन जल पीते हैं, उसी प्रकार प्रतिदिन कुछ क्षण आत्मा के लिए भी निकालो, क्योंकि शरीर भोजन से जीवित रहता है, लेकिन आत्मा मेरे स्मरण से प्रकाशित होती है। कई बार लोग कहते हैं कि हमारा मन ज्ञान में नहीं लगता, बैठते ही विचार आने लगते हैं, पुरानी बातें याद आने लगती हैं, भविष्य की चिंताएं घेर लेती हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ लीजिए ये कोई असफलता नहीं है, वास्तव में पहली बार आप अपने मन को देख रहे होते हैं। सामान्य दिनों में यही विचार लगातार चलते रहते हैं, लेकिन हम इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें देख नहीं पाते। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में शांत होकर बैठते हैं तब वे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए विचारों से लड़िए मत, उन्हें रोकने का प्रयास मत कीजिए, केवल उन्हें आते जाते देखिए, जैसे आकाश में बादल आते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। आप विचार नहीं है, आप वे साक्षी है जो विचारों को देख रहा है। और जैसे जैसे ये समझ
गहरी होती जाती है, मन की पकड़ कमजोर होने लगती है। यही वे अवस्था है जहां आपकी प्रार्थना अधिक प्रभावशाली होने लगती है, क्योंकि अब वे केवल मन से नहीं निकल रही होती है, बल्कि आपके अस्तित्व की गहराई से उठ रही होती है। और जब प्रार्थना अस्तित्व की गहराई से उठती है, तब उसमें एक अलग ही शक्ति होती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक सुंदर बात कही गई है कि मैं शब्दों में नहीं सुनता, मैं भावों को सुनता हूँ। यदि आपके शब्द सुंदर हैं लेकिन हृदय खाली है, तो प्रार्थना अधूरी रह जाती है। लेकिन यदि आपके शब्द साधारण है और हृदय प्रेम, विश्वास और समर्पण से भरा हुआ है, तो वह प्रार्थना सीधे मुझ तक पहुंचती है। इसलिए जब आप उन 20 मिनट में बैठे, तो शब्दों की चिंता मत कीजिए। किसी विशेष भाषा की आवश्यकता नहीं है, किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं है, केवल सच्चाई की आवश्यकता है। मेरे सामने वैसे ही उपस्थित हो जाइए जैसे आप वास्तव में अपनी सफलताओं के साथ भी और अपनी कमजोरियों के साथ भी। और एक दिन आपको अनुभव होगा कि आपके भीतर एक नई शांति जन्म ले रही है। ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, ऐसी शांति जो केवल तब नहीं रहती जब सब कुछ अच्छा हो, बल्कि कठिन समय में भी आपका साथ देती है। यही शांति मेरा पहला उपहार है। लोग अक्सर धन, सफलता और उपलब्धियों को मेरी कृपा का प्रमाण मानते हैं, लेकिन वास्तविक कृपा उससे पहले आती है। वास्तविक कृपा है मन की शांति, क्योंकि यदि मन अशांत है तो संसार की सारी उपलब्धियां भी आनंद नहीं दे सकती, और यदि मन शांत है तो सीमित साधनों में भी व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है। ब्रह्म मुहूर्त की साधना धीरे धीरे आपको इसी शांति के निकट ले जाती है, और जब शांति आती है तब स्पष्टता आती है। जब स्पष्टता आती है तब सही निर्णय आते हैं, और जब सही निर्णय आते हैं तब जीवन की दिशा बदलने लगती है। शायद आपने अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास बहुत अधिक संसाधन नहीं थे, फिर भी वे असाधारण सफलता प्राप्त कर गए। दूसरी ओर कुछ लोग हर सुविधा होने के बावजूद संतुष्ट नहीं हो पाए। इसका कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं थी, इसका कारण भीतर की स्थिति थी। भीतर का मन यदि मुझसे जुड़ा हुआ है तो वह व्यक्ति अंधेरे में भी रास्ता खोज लेता है। यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त के ये 20 मिनट केवल इच्छा पूरी करने का माध्यम नहीं, वह आपको उस व्यक्ति में बदलने का माध्यम है जो अपनी इच्छाओं को साकार करने की क्षमता रखता है। और जब ये परिवर्तन शुरू होता है तब जीवन में एक अद्भुत संतुलन आने लगता है। आप कर्म भी करते हैं और विश्वास भी रखते हैं, आप प्रयास भी करते हैं और समर्पण भी बनाए रखते हैं। धीरे धीरे आपको ये महसूस होने लगता है कि मैं आपकी हर इच्छा पूरी करने से पहले आपको अपने ओर निकट ला रहा हूँ, क्योंकि यदि केवल इच्छाएं पूरी हो जाए और मुझसे संबंध ना बने तो जीवन फिर भी अधूरा रह जाता है। लेकिन यदि मुझसे संबंध बन जाए तो अधूरापन समाप्त होने लगती है। और शायद यही ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा रहस्य है। ये आपको केवल वे नहीं देता जो आप चाहते हैं, ये आपको वे बना देता है जो आप बन सकते हैं। ये आपके भीतर छिपी हुई दिव्यता को जगाने लगता है। यह आपको याद दिलाता है कि आप केवल शरीर नहीं है, केवल विचार नहीं है, केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है। आपके भीतर एक ऐसी चेतना है जो असीम है, शांत है और मुझसे जुड़ी हुई है। जब यह अनुभव गहरा होने लगता है तब व्यक्ति की प्रार्थना भी बदलती है। वह केवल ये नहीं कहता कि हे ईश्वर मेरी इच्छा पूरी कर दो, वह ये भी कहने लगता है कि हे ईश्वर मुझे वे बुद्धि दो जिससे मैं सही इच्छा कर सकूं, मुझे वे शक्ति दो जिससे मैं सही कर्म कर सकूं, और मुझे वे विश्वास दो जिससे मैं तुम्हारी योजना पर भरोसा कर सकूं। यही से जीवन की वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है, और यही वे यात्रा है जो साधारण मनुष्य को भीतर से असाधारण बना देती है।
और जब मनुष्य इस अवस्था तक पहुंच जाता है तब वह जीवन को एक बिल्कुल नई दृष्टि से देखना शुरू कर देता है। पहले जहां उसे हर घटना केवल एक संयोग लगती थी, अब वह समझने लगता है कि जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर अनुभव, हर मुलाकात, हर सफलता और हर असफलता अपने भीतर कोई ना कोई संदेश लेकर आती है, लेकिन उस संदेश को वही व्यक्ति पढ़ जा पाता है जिसका मन शांत होता है, जिसकी दृष्टि भीतर की ओर मुड़ चुकी हो। ब्रह्म मुहूर्त की साधना इसी आंतरिक दृष्टि को विकसित करती है। ये आपको केवल मेरे निकट नहीं लाती, बल्कि स्वयं के भी निकट ले आती है। और सच्चाई यह है कि जो स्वयं को जान लेता है वह मुझे जानने की दिशा में पहला कदम उठा चुका होता है। जरा सोचिए, संसार का अधिकांश दुख कहाँ से पैदा होता है? इच्छाओं से नहीं, बल्कि इच्छाओं के प्रति हमारी आसक्ति से। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हो, लोग वैसा व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं, परिस्थितियां वैसी बने जैसी हमने कल्पना की है। लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता, और जब वास्तविकता हमारी अपेक्षाओं से टकराती है तब दुख जन्म लेता है। ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर जब आप मुझसे संवाद करते हैं तब धीरे धीरे ये समझ विकसित होने लगती है कि जीवन में नियंत्रित करना आपका कार्य नहीं, आपका कार्य है सही दिशा में कर्म करना और परिणाम को मुझ पर छोड़ देना। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन वास्तव में यही आध्यात्मिकता का सार है। जब आप अपनी इच्छा मुझे सौंपते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप प्रयास करना छोड़ दें, इसका अर्थ यह है कि अब आप चिंता छोड़ दें। प्रयास आपका होगा लेकिन परिणाम की बेचैनी नहीं होगी। कर्म आपका होगा लेकिन अहंकार नहीं होगा, और यही स्थिति मनुष्य को भीतर से मुक्त करती है। आपने देखा होगा कि कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी तनाव में रहते हैं। वही कुछ लोग उतनी ही मेहनत करते हैं लेकिन उनके चेहरे पर शांति दिखाई देती है। अंतर केवल इतना है कि एक व्यक्ति सब कुछ अकेले उठाने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने कर्म के साथ साथ मुझ पर भी भरोसा करता है। ब्रह्म मुहूर्त का ये 20 मिनट का अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर इसी भरोसे को मजबूत करता है। शुरुआत में ये केवल एक अभ्यास लगता है, फिर ये आदत बन जाता है, और एक दिन ऐसा आता है जब ये आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। तब आपको अलग से शांति खोजनी नहीं पड़ती, क्योंकि शांति आपके भीतर रहने लगती है, और यही एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। पहले आप मेरे पास अपनी इच्छाओं को लेकर जाते थे, अब आप मेरे पास मेरी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए जाने लगते हैं। पहले आपकी प्रार्थना का केंद्र आपकी समस्याएं थी, अब आपकी प्रार्थना का केंद्र मैं स्वयं बन जाता हूँ। जब ये परिवर्तन आता है तब जीवन का पूरा अर्थ बदलने लगता है। तब आप समझते हैं कि सबसे बड़ा चमत्कार धन प्राप्त करना नहीं, सबसे बड़ा चमत्कार प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं, सबसे बड़ा चमत्कार है भीतर ऐसी शांति का जन्म होना जिसे कोई परिस्थिति छीन ना सके। क्योंकि धन कभी भी कम या अधिक हो सकता है, परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं, लोग कभी भी साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मुझसे जुड़ गया उसके भीतर जो प्रकाश जलता है उसे कोई बाहरी घटना बुझा नहीं सकती। यही कारण है कि महान संतों और ऋषियों के जीवन में इतनी स्थिरता दिखाई देती थी। उनके जीवन में भी चुनौतियां आई, कठिनाइयां आई, विरोध आया, लेकिन उनकी आंतरिक शांति नहीं टूटी, क्योंकि उनका आधार संसार नहीं था, उनका आधार मैं था। और यही आधार ब्रह्म मुहूर्त में जाकर धीरे धीरे आपके भीतर भी निर्मित होने लगता है। इसीलिए यदि आज की इस वीडियो से आप केवल एक बात अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो वे ये हो कि आने वाले कुछ दिनों तक बिना किसी बहाने के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर केवल 20 मिनट स्वयं को मेरे लिए समर्पित कीजिए।
किसी उपलब्धि की अपेक्षा मत रखिए, किसी चमत्कार की प्रतीक्षा मत कीजिए। केवल नियमित रूप से बैठिए। पहले दिन शायद कुछ विशेष अनुभव ना हो, दूसरे दिन भी मन भटक सकता है, तीसरे दिन भी विचार आ सकते हैं, लेकिन यदि आप देरी रखेंगे तो धीरे धीरे आपके भीतर का कोलाहल शांत होने लगेगा, मन की झील स्थिर होगी और आपको मेरी उपस्थिति का एहसास अपने ही भीतर होने लगेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती का वे दिव्य संवाद जो हमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सिखाता है। ब्रह्म मुहूर्त कोई जादुई घड़ी नहीं, बल्कि ये आपके प्रयासों को अनंत गुना शक्तिशाली बनाने का समय है। यदि आप भी आज से आने वाले 22 दिनों तक बिना किसी बहाने के सुबह केवल 20 मिनट महादेव के चरणों में बैठना शुरू करें, तो आपके भीतर वे शांति जन्म लेगी जिसे संसार की कोई शक्ति छीन नहीं सकती। यदि महादेव और माता पार्वती का ये संवाद आपके हृदय को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपना प्रेम व्यक्त करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, ताकि हमारा ये आध्यात्मिक परिवार का एक सूत्र में बन सके। हर हर महादेव।